हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बौद्ध दर्शन। ये आपका सेकंड पार्ट है बौद्ध दर्शन का। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। और इसमें हम प्रमुख सिद्धांतों की और प्रमुख संप्रदायों की, इन सब की बात करेंगे। प्रमुख तथ्य कौन कौन से थे बौद्ध दर्शन के, जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके नेट एजुकेशन और पीजीटी इन सब परीक्षाओं के अकॉर्डिंग, जो है जो भी शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं बौद्ध दर्शन के धार्मिक संप्रदाय क्या थे। तो जो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय इंपॉर्टेंट हैं, पहला था इसका हीनयान था और फिर दूसरा है महायान। हीनयान में क्या है, बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप मिलता है। हीनयान में महात्मा बुद्ध के मौलिक उपदेशों जैसे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, इन सभी को स्वीकार किया जाता है। हीन का मतलब ही जैसे छोटा, हीनयान जो कंसीडर करता है, ये करता है छोटे पाथ को, छोटा मार्ग हो और छोटा ही साधन हो उसका, मतलब छोटी गाड़ी या छोटे पथ के द्वारा निर्माण के लक्ष्य तक पहुंचना। तो इसमें क्या है, कम ही व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण करके वहां तक पहुंच पाते हैं। ये हीनयान का मेन, इसका जो है इसकी बात थी। और हीनयान जो बौद्ध संप्रदाय, इसकी जो मेन फीचर्स क्या थे, ये कहता है स्वावलंबन पे जोर ज़्यादा देता है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य अपने प्रयत्न से ही निर्वाण या लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इन्होंने कहा भी आत्मदीपो भव, उनकी ये हीनयान का ये जो मूल मंत्र था, एक आत्मदीपो भव, मतलब आप अपने को प्रज्वलित करें तभी आप निर्वाण प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। तो ये स्वार्थ की भावना से ओतप्रोत है। ठीक है, अब आगे इसमें देखिए, जो बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय बताए गए थे, इनमें से थे, पहला था स्वतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार या विज्ञानवाद इसी को कहते हैं, और माध्यमिक या शून्यवाद। ठीक है, तो अब ये जो 4 संप्रदाय थे, इसमें जो स्वतांत्रिक और वैभाषिक है, ये आपका आता है हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत। और ये जो थे, ये वाला और योगाचार और माध्यमिक, ये आपके आते हैं महायान संप्रदाय के। तो इस तरह से ये 4 संप्रदाय बौद्ध दर्शन में बताए गए। तो हीनयान संप्रदाय का संबंध वैभाषिक और स्वतांत्रिक निकायों से है। तो देखिए, ये जो चारों हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन नेट में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये जो हीनयान वाले हैं, वैभाषिक और स्वतांत्रिक और योगाचार या माध्यमिक, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो जनवरी 2017 में क्वेश्चन आया था कि बौद्ध दर्शन की कौन सी विचारधारा व्यवहारिक और सांसारिक यथार्थ को महत्व देते हुए निर्वाण प्राप्ति का समर्थन करती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो वो आपको शाखा बतानी थी कि कौन सा ऐसा संप्रदाय है। तो अगर आप इसके अंदर डिटेल को नहीं जानेंगे तो ये तो करना मुश्किल होगा, इसीलिए इसके जो मेन की पॉइंट्स थे उनको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम वैभाषिक निकाय को डिस्कस करते हैं, जो कि हीनयान का था। तो वैभाषिक निकाय ये कहता है, प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन करता है। ये प्रत्यक्ष को ही मानते थे, तो वाह प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन करते थे। और इन्होंने इस संसार को सत्य स्वीकार किया और निर्वाण को भी सत्य ही माना। तो ये सत्य को ही मानते थे, जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। वाह जगत को प्रत्यक्षानुभूत, जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है उसी को मानते थे। और स्वतांत्रिक जो था, ये वाह जगत की सत्ता को प्रत्यक्ष न मानकर अनुमान के आधार पर मानता है। तो वाह सत्ता तो केवल इंद्रियजनक होती है, लेकिन ये अनुमान के आधार पर बताते हैं तथा संसार को सत्य और निर्वाण को असत्य स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये अनुमान के आधार पे ही बताते हैं। इसमें ये बताया गया कि प्रत्येक वस्तु की स्थिति जो है क्षणिक मानी जाती है। क्षणिक से मतलब कि संसार में सभी वस्तुएं प्रतिक्षण बदलती रहती है। तो बौद्ध धर्म का जो एक प्रमुख सिद्धांत था वो क्षणिकवाद था। आगे हम इसको अभी और पढ़ेंगे कि क्षणिकवाद क्या है। तो इसीलिए बताया गया कि अनुमान के ही आधार पर इसको हम जज कर सकते हैं। अब दूसरी और देख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, अभी हम महायान बौद्ध संप्रदाय पढ़ते हैं। तो जो बौद्ध धर्म का जो प्रसार किया था वो सम्राट अशोक जी ने किया था। इन्होंने अनुयायियों की संख्या काफ़ी बढ़ाई थी, इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया था, परंतु लोग इस पर काफ़ी इसका अनुसरण कर ना पाए। ठीक है, अब महायान बौद्ध संप्रदाय की जो बातें थी, वो महायान का मतलब ही बड़ा, महायान का अर्थ मतलब बड़ी गाड़ी और बड़ा पथ। इस तक निर्वाण तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा मार्ग फॉलो करना पड़ेगा, लॉन्ग वे, और बड़ा ही इसका व्हीकल भी बड़ा ही होगा।
तो इस तरह से हम अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, ऐसा महायान बौद्ध संप्रदाय कहता है। महायान के अंतर्गत उदारता और धर्म प्रचार की भावनाएं अधिक थी। इसका परिणाम ये हुआ कि इसका जो प्रचार था वह हिमालय के उत्तर से चीन, जापान और कोरिया इन सब जगहों तक हो गया था। तो काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल हुए और जैसे जैसे इसका प्रचार हुआ नए व्यक्ति इसमें शामिल होते गए। फिर जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने महायान के आदर्शों को अधिक महत्व दिया। ये क्या था, लोक कल्याण की भावनाओं से प्रेरित था। तो वे दुखी मानवों के कल्याण के लिए जीवन पर्यंत भ्रमण करते रहे और उपदेश देते रहे। तो इस तरह से इस लोक सेवा के आदर्श को ही ध्यान में रखकर महायान संप्रदाय की स्थापना की गई। इसमें व्यक्ति अपने मुक्ति की अपेक्षा दूसरों की मुक्ति के लिए अधिक प्रयत्नशील रहते थे। लोक कल्याण की भावना की बात इसमें की गई थी। ऐसे उपदेश दिए गए, जैसे पहले बताए भी गए, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, इस तरह से काफ़ी चीज़ें बताई गई थी कि इनका अनुसरण अगर किया जाए तो व्यक्ति एक निर्वाण की तरफ बढ़ सकता है, उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो हीनयान के आदर्श को स्वार्थपूर्ण मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्वावलंबन की बात की गई थी, स्व की बात की गई थी और वो अपनी ही मुक्ति के लिए प्रयत्न करते थे। जबकि महायानियों ने बुद्ध के लोक कल्याण संबंधी उपदेशों को प्रधानता दी थी, लोक कल्याण की बात की थी और अन्य उपदेशों को उन्होंने महत्वहीन समझा। तो इस तरह से महायान एक महान है और हीनयान स्वार्थपरता के कारण हीन है। महायान में लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होने के कारण इसका जो प्रचार था वो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे था। ठीक है, तो ये हो गया हीनयान और महायान। अब इसके हम 2 और जो संप्रदाय थे उनकी बात करते हैं कि महायान संप्रदाय से विज्ञानवाद और शून्यवाद का संबंध है। तो विज्ञानवाद को ही योगाचार भी कहते हैं, दूसरे नाम है इनकी, याद रखिएगा। और शून्यवाद को ही माध्यमिक दर्शन भी कहते हैं। विज्ञानवाद क्या है, या योगाचार जो है वो विज्ञान की सत्ता को स्वीकार करता है, विज्ञान की सत्ता को सत्य मानता है, संसार को असत्य स्वीकार करता है। ये कहता है कि विज्ञान के अतिरिक्त संसार में किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, ऐसा विज्ञानवाद कहता है। तो ये वस्तु की बाह्य अस्तित्व को कोई मान्यता नहीं देता है, प्रकृति के ज्ञान में विश्वास रखता है। इसके 8 रूप बताए गए, आलय विज्ञान, चक्षु विज्ञान, श्वेत विज्ञान, प्राण विज्ञान, रसना विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान और क्लिष्ट विज्ञान। इस तरह से ये विज्ञान के रूप बताए गए। अब शून्यवाद क्या कहता है, शून्यवाद के अनुसार वस्तु में कोई धर्म स्थिर नहीं है, इसलिए इसको बुद्धि या तर्क से उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। शून्यवाद का मतलब ही कि संसार को शून्य और इसके सब पदार्थों को सत्ताहीन माना गया। इसमें कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, तो वस्तु की सत्ता को शून्य ही मान लिया गया। और सत्ता इसमें 2 प्रकार की बताई गई, परमार्थ सत्य और समृद्धि सत्य। ठीक है, तो ये हो गया विज्ञानवाद और शून्यवाद की बात। अब महायान के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण विचार बताए गए, बोधित्व और बुद्ध का उपास और आत्मा में पुनर्विश्वास। बोधित्व में बताया गया कि मोक्ष प्राप्त करना स्वार्थपूर्ण माना गया, लेकिन महायानियों ने क्या है, अपना मोक्ष प्राप्त करना स्वार्थपूर्ण माना है। ये केवल अपनी मुक्ति की अपेक्षा सब जीवों की मुक्ति को ही लक्ष्य मानते हैं। मतलब इनका ये मतलब था कि अपना ही हम मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग ढूंढ लें, ऐसा ये बिल्कुल स्वार्थपरता के अंतर्गत आएगा। लेकिन उन्होंने लोक कल्याण की बात को कहा है। वे ये प्रण करते हैं कि संसार से हम विमुख नहीं होंगे, बल्कि जो दुखी प्राणी हैं और जो यहाँ पे जनजीवन है उसके निर्वाण के लिए, उसके लाभ के लिए प्रयत्न करेंगे। तो यही जो इनका आदर्श था महायानियों का, ये महायान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो यही जो आदर्श था यही बोधित्व कहलाया। और इसके कल्याण के लिए जो प्रयत्नशील रहता है उसे बोधित्व कहते हैं। ये हो गया बोधित्व की बात। ठीक है, तो ये हम इसके अंतर्गत की बातें पढ़ रहे हैं। फिर बुद्ध का उपास्य, मतलब इसमें ये कहा गया कि जब मनुष्य जीवन के भार से दब जाता है और अपने उद्धार का कोई उपाय नहीं सोच पाता है, मतलब उसके सामने एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जबकि वो कुछ नहीं कर पाता है, तो वो एक ऐसी शक्ति की उम्मीद करने लगता है जो उसकी सहायता करे। तो इसीलिए वहाँ पर इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध को उपासना का रूप दिया, क्योंकि बुद्ध क्या है, सभी दुखी मनुष्यों के प्रति दया की भावना रखते थे। उनकी ही दया से सभी का उद्धार हो सकता था। तो बुद्ध को ही ईश्वर मानकर अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों को इन्होंने संतुष्ट किया। यही बुद्ध का उपास्य रूप था। आत्मा में पुनर्विश्वास कहता है, बौद्ध दर्शन में आत्मा को महत्व नहीं दिया गया, तो हमेशा से ही ये
एक शंका का कारण बना रहा कि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है तो मुक्ति किसकी होगी। तो इस तरह से ये एक इनका विवाद था, तो कि आत्मा में पुनर्विश्वास किस तरह से लाया जाए, कि विश्वास किस तरह से हो। ठीक है, तो ये हमने चीज़ें पढ़ ली आपकी हीनयान और महायान की। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि हीनयान और महायान में अंतर क्या था। एक तो ये कि एक दूसरे के विरोधी संप्रदाय हैं और परस्पर आदर्शों का विरोध करते हैं। एक स्व की बात करता है तो दूसरा लोक कल्याण की बात करता है। एक अपने जो है स्वावलंबन की बात करता है तो दूसरा कहता है नहीं, पूरी जो है सभी जीवों की भलाई के लिए, सभी के निर्माण के लिए हम बात करते हैं। तो हीनयान का जो संबंध है वो आदर्श की शुद्धता और स्वच्छता से है, जबकि महायान का संबंध आदर्शों की उदारता और लोक कल्याण की उपयोगिता से है। तो इस तरह से क्या हुआ, हीनयान एक संकीर्ण मत का एक संप्रदाय है, जबकि महायान क्या है, व्यापक है, इसका ब्रॉड लेवल है। और ये दोनों ही संप्रदाय किससे हम पढ़ रहे हैं, बौद्ध धर्म से। तो हीनयान महायान, फिर हीनयान के भी हमने 2 पढ़ लिए और महायान के भी 2 संप्रदाय पढ़ लिए। इस तरह से यहाँ तक आपका ये कवर हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो लाइक ज़रूर करना चाहिए। आगे देखिए, अब इसमें आया था क्षणिकवाद और अविद्या, ये भी इसका एक प्रमुख सिद्धांत था। तो क्षणिकवाद कहता है कि संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सभी वस्तुएं प्रतिक्षण बदलती रहती हैं, ना ही जीव स्थिर है और ना ही जड़ वस्तु। क्षणिकवाद आत्मा को भी रूप, वेदना, विज्ञान, संस्कार और संज्ञा, ये सारी चीज़ों का पंच स्कंध का एक संधातु मानता है, कॉम्बिनेशन मानता है। ये आत्मा भी क्षणिक है, इसी को नैरात्म्यवाद कहा गया, इसका एक नाम दिया गया। तो इसमें इन्होंने बताया गया कि महानिर्वाण में 5 स्कंदों में 5 चीज़ें बताई गई थी, ये हम आगे स्लाइड में पढ़ते हैं। अब महानिर्वाण में दुख क्या, महानिर्वाण की क्या स्थिति होती है, जब दुख, क्लेश, कष्ट, रोग, शोक, ताप, ये सारे विचार मिट जाते हैं, इन सब से जो है व्यक्ति दूर हो जाता है, तभी ये महानिर्वाण की प्राप्ति होती है। तो जगत में सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, तो जीवन भी क्षणिक है। तो जब ये सारे जो है, ये सारी परेशानियां, जितनी विषमताएं हैं, समाप्त हो जाएंगी तो मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा। फिर महात्मा बुद्ध ने प्रतीति समुत्पादवाद का एक सिद्धांत दिया था और इसके आधार पर बताया था कि संसार में जो दुख मिलता है उसका मूल कारण अविद्या है। तो जो प्रतीति समुत्पादवाद था, इसमें ये था ही एक दिव्य विज्ञान था, जो उनको एक मिला था, दिव्य विज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी को प्रतीति समुत्पादवाद कहा गया था। इसको आप पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। लेकिन जो हमको दुख मिलता है उसका मूल कारण क्या है, अविद्या है, और इसी का हमको निराकरण करना चाहिए। ठीक, अब पंच प्रतिज्ञा और पंच स्कंद क्या है। तो महात्मा बुद्ध जी ने हमेशा शुद्ध आचरण पे ही बल दिया था। इन्होंने जो दीक्षा लेने वाले थे उनको 5 प्रतिज्ञाएं उनके लिए आवश्यक बताई थी, उनको 5 प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती थी। इन्हीं को पंचशील कहा गया और इनका अनुसरण करना ज़रूरी था। पंचशील में जो पहली थी, ये था कि मैं हिंसा नहीं करूँगा। दूसरे में कहा गया, मैं किसी प्रकार की चोरी नहीं करूँगा। तीसरा, मैं पवित्र जीवन व्यतीत करूँगा। और चौथा था, मैं मिथ्या भाषण नहीं करूँगा। फिर 5वां है, मैं मादक द्रव्य का सेवन नहीं करूँगा। ये जब दीक्षा लेने के लिए कोई जाता था तो उसको ये प्रतिज्ञाएं करनी पड़ती थी। और बौद्ध भिक्षुओं की जो 5 प्रतिज्ञाएं थी वो ये हैं, मैं नियत समय पर ही भोजन करूँगा। और दूसरी है, मैं नृत्य, संगीत आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखूँगा। तीसरा है, मैं गद्दे पर नहीं सोऊंगा। और चौथा है, मैं आभूषण का प्रयोग नहीं करूँगा। 5वां, मैं धन का संचय नहीं करूँगा। ये प्रतिज्ञाएं मनुष्य को तृष्णा, लोभ और भोग से दूर रखने के साधन है, इसलिए ये करवाई जाती थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया पंच प्रतिज्ञा और पंच स्कंद। कहीं आ जाए तो आप बिल्कुल गलत मत करिएगा। अब 5 स्कंद कौन कौन से थे। 5 स्कंद जो थे, आत्मा 5 स्कंधों का संधात मात्र है। 5 स्कंद में कौन थे, रूप स्कंद, जिसमें समस्त जड़ वस्तुएं, गुण, इंद्रियां और इंद्रिय विषयों के लिए प्रयुक्त होते हैं। वेदना में क्या आती है, वेदना का मतलब सुख, दुख, उदासीनता की भावना और प्रसन्नता की भावना, ये सारी वेदना में आती है। संज्ञा स्कंद में किसी भी वस्तु का निश्चित ज्ञान होता है। और जो चौथा था संस्कार, इसमें जो रूप है, वेदना है, संज्ञा के बीच, इन सब का एक कोऑर्डिनेशन होता है और इसको कोऑर्डिनेट करने वाली जो मानसिक शक्ति होती है वही संस्कार के अंतर्गत आती है। ठीक है, और विज्ञान स्कंद ये कहता है किसी भी ज्ञान में अंतर्निहित जो कि सत्य है और है, सामने है, वही विज्ञान बताता है। तो किसी भी ज्ञान में जो अंतर्निहित है, जो पाया जाता है, वही विज्ञान स्कंद में आता है।
इस तरह से हमने 5 स्कंद और 5 प्रतिज्ञाएं पढ़ ली। फिर देखिए कुछ सिद्धांत देखते हैं। तो जो पहला सिद्धांत था वो उसमें निर्वाण की बात कही है। निर्वाण ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। तो जो है निर्वाण को बताया गया कि ये सभी दुखों का निरोध है, पूर्ण शांति की स्थिति है और मुक्ति का मार्ग क्या है? निर्वाण ही है। निर्वाण प्राप्त करना ही परम लक्ष्य है, ये बौद्ध दर्शन कहता है। फिर कहता है कि जो बौद्ध दर्शन के कुछ सिद्धांत थे वो इसमें ये बताया गया, मध्यम मार्ग का एक बताया गया कि भौतिकवाद और आत्मवाद का जो बीच का मार्ग होता है वो मध्यम मार्ग बौद्ध दर्शन के अनुयायी ने अपनाया था। तो मध्यम मार्ग से मतलब क्या है कि बौद्ध दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो मध्यम मार्गी है, मतलब जिसमें भौतिकता और आध्यात्मिकता के मध्यम मार्ग को स्वीकार किया है। बुद्ध क्या था? आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, परंतु वो भौतिकवादी भी नहीं थे। तो उनके जो अनुयायी थे और जो बुद्ध जी थे, उन्होंने एक ऐसे दर्शन को प्रस्तुत किया जिसमें उन्नत भौतिकवाद या विज्ञानवाद के कई लक्षण मौजूद थे, परंतु वे अपने आप को भौतिकवादी नहीं कहते थे। उन्होंने भौतिकवादी भी अपने को पूरी तरह से नहीं किया और हर मामले में जो ये विचारक थे ये मध्यम मार्ग अपनाने पर ही जोर देते थे। तो यहाँ पर भी वे अपने आप को ईश्वरवाद और भौतिकवाद के मध्य में ही रखना चाहते थे, तो इसीलिए इन्होंने मध्यम मार्गी मार्ग का अनुसरण किया। तो ये हो गया भौतिकवाद और आत्मवाद का मध्य मार्ग। फिर बताया गया पुनर्जन्म में विश्वास। बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म में विश्वास पाया जाता है और इसके अनुसार बताया जाता है कि पुनर्जन्म होता है। व्यक्ति के मरने पर वो पुनर्जीवित तो नहीं होता है, मतलब जो मनुष्य मर गया है, जिसकी डेथ हो गई है, वो पुनर्जीवित तो नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पर उसी तरह का, उसी के आचरण, उसी के संस्कार वाला व्यक्ति दूसरा जन्म ले लेता है। दूसरा व्यक्ति मतलब जन्म ले लेता है। वो खुद तो नहीं आएगा, लेकिन उसी की तरह का दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। तो ये हो गया पुनर्जन्म। यथार्थवाद और व्यवहारवाद। इसमें बौद्ध दर्शन जो है वो यथार्थवादी और व्यवहारवादी विचारों का मेल है। यथार्थवाद में कहता है कि आंखों देखी सत्यता को ही स्वीकार किया जाए और जो अप्रत्यक्ष रूप से है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, उनसे दूर रहा जाए, ऐसा यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है। और फिर जो है व्यवहारवाद कहता है कि जो बौद्ध दर्शन था, इन्होंने अच्छाई बुराई दोनों पे विचार किया था। तो इन्होंने बताया था ना कि उचित को ही ग्रहण करना चाहिए और जो अनुचित है उसका परित्याग कर देना चाहिए। तो यही हमको आर्य सत्य में बताया भी गया था। तो यही हो गया व्यवहारवाद कि व्यवहारिकता आपकी किस तरह की होनी चाहिए। तो इसीलिए इसको दोनों का कॉम्बिनेशन कहा गया कि यथार्थवाद और व्यवहारवाद का ये कंबाइंड फॉर्म है। अब कर्मवाद की भी इसमें बात की गई थी। यहाँ पे बौद्ध दार्शनिकों में कर्मवादी दृष्टिकोण पाया गया। इसमें बताया गया कि जीव का जो वर्तमान है, जो अभी आपका वर्तमान समय है, उसके पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का परिणाम है। जो उसने पूर्व जन्म में किए थे उसी का परिणाम आज है, और जो आज करेगा वर्तमान जीवन के कर्म, उसके भावी जीवन का फल निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कर्मवाद। मानव के प्रति प्रेम का दृष्टिकोण भी बौद्ध दर्शन में पाया जाता है कि सभी प्राणियों को दुख से अभिभूत, जब दुख से घिरा हुआ उन्होंने देखा तो उन्होंने प्रेम का उपदेश दिया और सबके कल्याण के लिए बात कही थी। तो इसलिए इन्होंने प्राणियों के लिए सच्चे प्रेम के विकास पर बल दिया और सभी प्राणियों को कहा कि ये लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए और सभी का इसमें विकास होना चाहिए। तो मानव के प्रति प्रेम का दृष्टिकोण हुआ। अब हम देखते हैं कुछ विशेषताएं जो कि एक समरी फॉर्म में है, अब तक आपने पढ़ ली हैं, तो इनको 1 बाय 1 देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर बताया गया कि पहला जो बताया, दुखों का मूल कारण अविद्या है। फिर इन्होंने 4 आर्य सत्य भी बताए थे, वो भी हमने पढ़े हैं। दुखों के निवारण के उपाय के लिए अष्टांग मार्ग को दिया था, अष्टांग मार्ग बताए गए थे 8, है ना। फिर यहाँ पर 12 निदान, जो जन्म मरण है, ये 12 कारणों पर आधारित होता है। ये भी कारण क्या है? श्रृंखला पे आधारित होते हैं। ये भी मैंने आपको बताए हैं, तो आप पहली वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। फिर जो दिव्य ज्ञान मिला था उसको इन्होंने प्रतीत समुत्पादवाद कहा। यहाँ पे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी पूरा बताया है। क्षणिकवाद में बताया कि संसार की सभी वस्तुएं प्रतिक्षण बदलती रहती हैं, जीवन भी क्षणिक है। ठीक है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। फिर शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने 5 प्रतिज्ञाएं कराई थी। आत्मा को 5 स्कंधों का संघात मात्र बताया। फिर कर्मवाद की बात बताई थी कि व्यक्ति अपने कर्मानुसार ही सुख दुख को प्राप्त करता है। इसमें कर्मवाद को की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, अब 4 प्रमुख निकाय भी बताए थे। ठीक, तो यहाँ पर वैभाषिक, स्वतांत्रिक, जो हीनयान की संप्रदाय थे, और जो तीसरा चौथा विज्ञानवाद और शून्यवाद, ये महायान से। तो इस तरह से ये हमने सब देख लिए थे। ठीक है, ये प्रमुख निकाय और संप्रदाय थे।
जिसमें बताया गया। फिर बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण मनुष्य का परम लक्ष्य है, यही मुक्ति का मार्ग खोलता है। और इसमें निर्वाण को प्राप्त करने का सभी को अधिकार है और सभी को ज्ञान प्राप्त करने का भी अधिकार है। इन्होंने मध्यम मार्ग की बात की थी। बौद्ध दर्शन मौलिकवाद और आत्मवाद के बीच का मार्ग, अध्यात्मवाद के बीच का मार्ग अपनाता है, मध्यम मार्गी मार्ग का अनुसरण करता है। और यथार्थवाद और व्यवहारवाद का इसमें समन्वय पाया जाता है। मानव के प्रति उदारता और सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाता है और लोक कल्याण की विशेषताओं को, लोक कल्याण को ही महत्व देता है, उसी की विशेषताओं पर ज़्यादा जोर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।